हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज जो हम बताएंगे वो क्लास 10th का ही है वीवीआई, मतलब कि इसका लघु बताएंगे। मतलब कि यह प्राकृतिक आपदा एक परिचय या इकाई 1 है। आपदा से भी क्या होता है, क्वेश्चन होता है। जैसे एसएसटी में अर्थव्यवस्था मतलब अर्थशास्त्र, भूगोल, नागरिक और इतिहास, यह 4 होता है। इसके अलावा एक आपदा से भी क्वेश्चन जरूरी पूछता है, मतलब आपदा से भी क्वेश्चन होता है। इसका जो लघु देखेंगे, आज लघु देखेंगे, डेली देखेंगे, ऐसे ही करते करते हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। तो आपदा क्या होता है, प्राकृतिक आपदा मतलब प्रकृति के द्वारा आपदा जो आता है एक परिचय है। मतलब कि ये भी देखिए, इसकी मुख्य बात यह है कि आपदाओं को लाने में मनुष्य तो जिम्मेदार है ही, प्रकृति भी कुछ कम जिम्मेदार नहीं है। देखो, आपदा के लाने में तो कुछ प्रकृति भी जिम्मेदार है, लेकिन मनुष्य भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। प्राकृतिक आपदा के समक्ष मनुष्य असहाय हो जाता है। मनुष्य के असहाय होने के कारण कि प्रकृतिक आपदा कब आ जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। देखो, प्राकृतिक आपदा कब आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसके प्रति मनुष्य भी जिम्मेदार है, लेकिन यह कब आ जाएगा कोई इसका ठिकाना नहीं है। इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। यदि पूर्वानुमान हो जाए कि जब भूकंप आने वाला है तो कब सुनामी कौन आने वाली है, तो आगे पहले से ही बचने की तैयारी कर सकते, लेकिन अभी तक ऐसी तकनीकी विकसित नहीं हो गई जिससे आने का पूर्वानुमान लगाया जाए। देखो, अगर कोई आदमी बता दे कि हाँ भूकंप आने वाला है, लेकिन इसका कोई भी अभी मापा जा सकता है या बताया जा सकता है, पर इसका कोई गारंटी नहीं रहता है कि प्राकृतिक आपदा कब आ जाए कब ना आ जाए। ऐसा कोई आपदा नहीं है जिसको मनुष्य भुगत ना पाया हो। ऐसा कोई भी आपदा नहीं है जिससे मनुष्य क्या है भुगत ना पाया है। 1934 में आया बिहार का भूकंप। 1934 में बिहार में भूकंप आया था। सबसे तानाशाही मतलब कि सबसे ज़्यादा भूकंप, मतलब यह भूकंप कहाँ आया था, सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाया था बिहार में। यह जो भूकंप आया था यह बिहार में आया था 1934 में। हाँ, अभी हाल का है गुजरात प्रदेश के कक्ष में है भूकंप 2004 में आई। पूरी तट के सुनामी आदि की भूलताएं भूलने वाली नहीं है। गुजरात में कुछ आया है हाल में ही, और क्या है 2004 में आई पूरी तट के सुनामी पूरी तट में आया था। चक्रवातों से भी कम हानि नहीं होती। चक्रवात से भी क्या होता है, हानि होता है। सुनामी ये सब क्या है, ये आपदा का एक रूप है। ठीक है, तो देखिए इसमें लघु तरीके क्वेश्चन है। प्राकृतिक आपदा जैसे आप भूकंप, बाढ़, सुनामी सब क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है। कोई मानव नहीं बनाएगा, इसकी प्रकृति द्वारा दिया गया है। अच्छा, आपदा से आप क्या समझते हैं, मतलब ये पहला जो क्वेश्चन है वो आपदा से आप क्या समझते हैं, लघु तरीके प्रश्न भी है। आपदा से क्या समझते हैं, तो जिन किन्हीं कारणों से मनुष्य जीव जंतु संकट में पड़ते हैं उन कारणों को क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। मतलब जिन कारणों से मनुष्य या जीव जंतु क्या पड़ते हैं, संकट में पड़ जाते हैं। कोई कारण हुआ जिन कारणों से मनुष्य और जीव जंतु संकट में पड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपदा कहते हैं। ठीक है, आपदा यही है। आपदा कभी भी और कभी भी प्रकट हो सकती है, सही बात है। आपदाओं से लोग इस कारण संकट में पड़ जाते हैं क्योंकि आपदा सूचना देकर नहीं देती है। आपदा से बचने के लिए का प्रयास करना चाहिए। आपदा से इसलिए संकट में पड़ जाते हैं लोग कि यह सूचना देकर नहीं देती है। आपदा से बचने का प्रयास करना चाहिए। बचाव का काम व्यक्तिगत नहीं सामूहिक रूप से किया जाता है। अब बचाव का जो काम होता है व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक रूप से करना चाहिए। सामूहिक रूप से होता है। आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक होता है, 2 में होता है मानव जनित। तो देखिए प्राकृतिक आपदा कौन होता है, प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक में हो गया भूकंप, सुनामी हो गया, सूखा, बाढ़, आंधी, चक्रवाती, सब क्या हो गया, ये सब जो है प्राकृतिक है। मानव में देख लीजिए, तो मानव में क्या हुआ, आतंकवाद हो गया, लूटपाट कहीं कर दिए, या अचानक ही आगलगी युद्ध कर दिए, धार्मिक कोई या जातीय दंगा कर दिए, क्या क्या है, प्राकृतिक आपदा है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, अब थर्ड क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए क्योंकि इसमें जीवन संकट में पड़ा रहता है, और न केवल जीवन संकट में पड़ता है बल्कि देखो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए कि इसमें जीवन संकट पड़ जाता है। या जीवन ये बात नहीं कि खाली संकट में पड़ता है, बल्कि कि जीवन में क्या होता है, संकट में पड़ जाता है, बल्कि विकास कार्य भी अवरुद्ध हो जाता है। इसके अलावा मतलब कि जीवन तो संकट पड़ता ही है, अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी कारण इससे अनेक परेशानियां भी हो जाती है। आपदा से अनेक परेशानी भी हो जाती है, जो जानवर की क्षति करने के साथ साथ अपना जीवन संकट में पड़ता है, अनेक प्रकार के काम भी नहीं हो पाता है। इस संकट से बचने के लिए, सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आपदा प्रबंधन, इसलिए इस संकट से बचने के लिए, सभी प्रबंधन को दूर करने के लिए क्या चाहिए, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता चाहिए। ठीक है, ये लघु था, इतना ही रहने देते हैं छोटा वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।